28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी। जवाब में ईरान ने सबसे पहले बहरीन में कायम अमेरिकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया। उसके बाद से जहां अमेरिका और इसराइल मुतवातिर ईरान पर हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिकी अहदाफ और इसराइल को ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बना रहा है। अमेरिका का हिफाजती हिसार या एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन और मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा है। बीबीसी के दिफाई उमूर के नामनिगार जोनाथन बील की तहरीर पर मबनी बीबीसी रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। 28 फरवरी के इस हमले से मुतालिक सामने आने वाली वीडियोज़ में मिसाइल और ड्रोन्स को अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर के करीब देखा गया। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, मगर ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों के अमेरिकी दिफाई निज़ाम को उबूर कर जाने ने वाशिंगटन और इसके इत्तेहादियों को खित्ते में अपने दिफाई निज़ाम के बारे में शदीद तशवीश में ज़रूर मुब्तला कर दिया है। खित्ते में मौजूद अमेरिकी अहदाफ पर होने वाले बाद के हमलों में जानी और माली नुकसान की खबरें भी मिली हैं। बरतानवी बहरिया के साबिक कमांडर टॉम शार्प के मुताबिक ईरान ने बहरीन को एक नुमायां हदफ समझा, क्योंकि यहाँ माजी में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम महदूद रहा है। वीडियो से पता चलता है कि ईरानी शाहिद ड्रोन निस्बतन सुस्त रफ्तारी के बावजूद दिफाई हिसार को तोड़ने में कामयाब रहा। यूक्रेन में ऐसे ड्रोन्स को आम मशीन गन से भी मार गिराया जाता है। गुज़श्ता हफ्तों में अमेरिका ने खित्ते में इजाफी दिफाई निज़ाम तैनात किए हैं, जिनमें जदीद पैट्रियट और थार्ड सिस्टम शामिल हैं। ये मिसाइल शिकन निज़ाम महंगे और तादाद में महदूद हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन के पास 10 से कम पैट्रियट सिस्टम हैं और वो भी दारुल हुकूमत कीव का मुकम्मल दिफा नहीं कर पाता। अमेरिकी नेवी ने खलीज और मशरकी बहरे रोम में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत के हामिल तकरीबन 1 दर्जन अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉय तैनात किए हैं। ये जहाज़ यमन में ईरान नवाज हुसी बागियों के ख़िलाफ़ कामयाब साबित हुए हैं और सन 2024 से 2026 के दौरान तकरीबन 400 ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहे हैं। खित्ते में मौजूद अमेरिकी लड़ाका तैयारे भी ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त अमेरिका के पास खित्ते में 100 से ज़्यादा जंगी तैयारे मौजूद हैं। इसके बावजूद माहिरीन का कहना है कि ईरान के वसी हथियारों के ज़खायर के बायस तमाम अहदाफ को महफूज रखना मुमकिन नहीं। अंदाज़ा है कि हालिया अमेरिकी और इसराइली हमलों से कबल ईरान के पास मुख्तसर फासले तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने वाले तकरीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थे, जबकि उसके पास हज़ारों एक तरफा हमलावर ड्रोन्स भी हैं। ईरानी शाहिद ड्रोन रूस को भी फराहम किया गया है, जो यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। रूस अब हर माह हज़ारों ऐसे ड्रोन तैयार कर रहा है और इम्कान है कि उसने ईरान को तकनीकी मदद भी फराहम की है। बरतानवी बहरिया के साबिक कमांडर टॉम शार्प ने इंकशाफ किया है कि अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने खित्ते में ईरान के मुमकिना मिसाइल और ड्रोन हमलों को पेश नज़र रखते हुए जंगी मशक़ें की थीं, जिनसे वाज़ेह हुआ था कि महदूद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के बायस कुछ मिसाइल और ड्रोन अपने हदफ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। शार्प का कहना है कि अगर ईरान अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करे और हमलों में तेज़ी लाए तो बिलाखिर अमेरिका के पास मौजूद थार्ड और पैट्रियट मिसाइल शिकन निज़ाम को नुकसान पहुँच सकता है। उनके मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की सलाहियतों की वजह से उनका मुकाबला मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब अमेरिकी तहकीकी इदारे फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ के सीनियर फेलो एडमंड फ्रिटन ब्राउन का कहना है कि शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान जवाबी कार्रवाई पर आमादा ज़रूर है, लेकिन वो इस तनाज़े को वसी जंग में तब्दील नहीं करना चाहता। उनके मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि गुज़श्ता साल के अमेरिकी और इसराइली हमलों ने ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को किस हद तक नुकसान पहुँचाया है। फ्रिटन ब्राउन ने कहा कि इब्तदाई इशारे यही हैं कि ईरानी जवाबी कार्रवाई का दायरा कार निस्बतन महदूद है।
یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یمن میں حوثیوں کو نشانہ بنانے کے 1 سال بعد بھی امریکہ ان کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف فضائی جنگیں شاذ و نادر ہی فیصلہ کن فتح یا حکومت کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ سن 2011 میں لیبیا پر نیٹو کی بمباری اس کی ایک مثال ہے، تاہم اس کے بعد ملک شدید انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ ایران کے پاس امریکی بحریہ کو نشانہ بنانے کی نمایاں صلاحیت موجود ہے، بشرطے کہ وہ ان کی حد میں ہوں۔ اس کے پاس بڑی تعداد میں اینٹی شپ میزائل اور چھوٹی تیز رفتار بغیر پائلٹ حملہ آور کشتیاں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آیا چین نے حالیہ مہینوں میں ایران کو فوجی مدد فراہم کی ہے یا نہیں۔ واشنگٹن کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ڈینیل بائمن کے مطابق ابتدائی حملے ایران کی قیادت اور فوجی اثاثوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو طویل آپریشن جاری رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جبکہ ایران کی بقا کا بنیادی راستہ صرف تحمل ہے۔ یوکرین اس بات کی ایک مثال ہے کہ فضائی دفاع کس قدر اہم ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے اتحادیوں سے سب سے بڑی درخواست فضائی دفاعی نظام ہی رہی ہے۔ یوکرین کی جنگ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سینکڑوں ڈرونوں اور درجنوں میزائلوں پر مشتمل پیچیدہ حملوں کے خلاف دفاع کرنا کس قدر مشکل ہے۔ امریکہ کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ ایران کے ڈرون اور میزائل بنانے والے کارخانوں اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر اس خطرے کو مکمل طور پر رد کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک طویل جنگ نہ صرف ایران کے لیے چیلنج ہوگی بلکہ امریکہ کے ہتھیاروں کے ذخائر اور سپلائی کے لیے بھی، خاص طور پر ایسی جنگ جو گھر سے ہزاروں میل دور لڑی جا رہی ہو۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔